अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत से हैं? आज की इस वीडियो में मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बताऊंगा कि आपने अपने फॉलोअर्स कैसे बढ़ाने हैं और किस तरह से आपने अपने कनेक्शंस बनाने हैं और फॉलोइंग क्या होता है और फॉलोअर्स क्या होते हैं। ये इस पे हम बात करेंगे कि जी अब देखिए मेरे पास आपके सामने जो है इस वक्त मेरी प्रोफाइल ओपन है। इस पे आप देख सकते हैं कि 1.2 के लिखा हुआ है कि ये लोग इन लोगों ने मुझे फॉलोड किया हुआ है, मतलब ये मेरे फॉलोअर्स हैं और मैंने 2.3 के पीपल्स को फॉलो किया हुआ है। ठीक है, अब हम जाते हैं अपने जो मेरे जो फॉलोअर्स हैं मैं उस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ आप देखेंगे कि ये लिस्ट एक ओपन हो गई है। ठीक है, अब यहाँ एक फर्स्ट आपके पास आ रहा है सिंबल इजाज़ के नाम से। तो ये जो है इन्होंने मुझे कनेक्शन की रिक्वेस्ट भेजी हुई है। ठीक है, तो इसको मैं एक्सेप्ट करूँगा। जैसे मैं एक्सेप्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझसे पूछता है कि आपने उसको किस नेटवर्क में शामिल करना है। फ़िलहाल मैं इसको बाद में सेट करूँगा, अभी टाइम को बचाने के लिए मैंने ओके कर दिया। अब यहाँ देखें ये मोहम्मद नसीब साहब हैं, इन्होंने रिक्वेस्ट भेजी हुई है, मैं इसको भी एक्सेप्ट करता हूँ। अब ये मेरे कनेक्शंस बन रहे हैं। ठीक है, और ये हैं साहब, इन्होंने मुझे फॉलो किया हुआ है तो मैंने इनको भी फॉलो बैक कर लिया। ठीक है जी, आगे चलें तो ये देखिए एक कनेक्शन रिक्वेस्ट है, इसको मैंने एक्सेप्ट किया। ठीक है, और इसको मैंने फॉलो बैक कर लिया। यहाँ तक आपने समझ गए होंगे। अब मुझे जो है कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजनी है तो उसका तरीक़ाकार क्या है। अब जिन लोगों को मैंने फॉलो बैक किया है उनके प्रोफाइल पे आप देखें कनेक्ट का बटन आ रहा है। मैं यहाँ पर कनेक्ट पे क्लिक करता हूँ, लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे कनेक्ट का बटन क्लिक किया तो उसने फिर मुझसे पूछा कि अपने आपको किस नेटवर्क में शामिल करना है। फ़िलहाल मैंने उनको जनरली ऐड कर दिया। अब भी इनके पास एक रिक्वेस्ट चली गई है। ठीक है, जैसे मेरे पास आ रही थी ना कि एक्सेप्ट करें, वैसी रिक्वेस्ट इनके पास चली गई है। जैसे ये एक्सेप्ट करेंगे तो ये मेरे कनेक्शंस में शामिल हो जाएंगे। तो ये आप देख रहे हैं किस तरह से हमने कनेक्शन भी बना लिए और फॉलो भी कर लिया। ठीक है, अब मज़ीद हमने फॉलोअर्स बनाने हैं तो उसके लिए हम ऊपर सर्च में जाते हैं। यहाँ पर हम भी मेरा नाम लिखा हुआ आ रहा है, हम इसको मिटा देते हैं। हम यहाँ पे लिख देते हैं जी आरजे। आरजे साहब कौन हैं? ये हैं हमारी कंपनी के मालिक। ठीक है जी, इनकी प्रोफाइल पर मैंने क्लिक कर दिया। ये साहब हैं जी जो वेबकार्ट कंपनी के मालिक हैं, सीईओ हैं। ठीक है जी, तो इस पे अभी हम जाते हैं। मैं इनकी पोस्टें देखता हूँ। देख रहे हैं आप, ये इनकी लास्ट पोस्ट लगी हुई है और ये इस पर मैं जाऊँगा इनकी टाइमलाइन पे। ठीक है जी, इनकी टाइमलाइन पे आया तो यहाँ पर आपको इन्होंने जो 2 हफ्ते पहले एक अपडेट दी थी तो उस पर अब इस पर देखिए ये 887 लोगों ने इनकी इस पोस्ट को लाइक किया हुआ है। तो मैं इस 887 के ऊपर क्लिक करता हूँ तो अब यहाँ देखें आपकी ये एक लिस्ट ओपन हो गई है कि जिन जिन लोगों ने उसको लाइक किया है। अब ये वो लोग हैं जो कि एक्टिव लोग हैं। ठीक है जी, ये एक्टिव लोग हैं, ये फॉलो करते हैं, फॉलो बैक देते हैं, तो मैं इनको फॉलो करना शुरू करूँगा। यहाँ से ये देख रहे हैं आप, ये फॉलो का बटन मैं क्लिक करता चला जा रहा हूँ। अब मैं इनको फॉलो कर रहा हूँ, इनके पास नोटिफिकेशन जाएगा, ये मेरी प्रोफाइल विज़िट करेंगे। ठीक है, इससे मेरी प्रोफाइल के विजिटर बढ़ेंगे, मेरी इनकम बढ़ेगी। फिर मैं जब पोस्ट करूँगा, जब ये मुझे फॉलो कर लेंगे, फॉलो बैक करेंगे, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले फॉलो बैक किया, तो सेम इसी तरह जब मैं पोस्ट करूँगा तो मेरी पोस्टें भी इनकी टाइमलाइन पर शो होंगी। मेरी पोस्ट के व्यूज़ बढ़ेंगे, जब उसके व्यूज़ बढ़ेंगे तो उससे मुझे इनकम मिलने के चांसेस भी बढ़ेंगे। ठीक है जी, तो इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फॉलो करना है, अपने फॉलोअर्स बढ़ाएं। जितने ज़्यादा आपके फॉलोअर्स होंगे उतनी आपकी पोस्ट की रीच बढ़ने के चांसेस होंगे। ठीक है जी, इस तरह से आप अपनी जो इस वेबकार्ट के बिज़नेस को है बहुत अच्छी तरह से फैला सकते हैं। ठीक है, अभी मैं यहाँ तक इसको छोड़ देता हूँ, मैं बाद में इसको करता रहूँगा।
ठीक है जी। ये यहाँ तक आप उम्मीद है कि समझ गए होंगे। अभी हम इसको क्रॉस करते हैं ताकि हम वापस जा सकें। ये थोड़ा नेट स्लो चल रहा है यहाँ पर। चलें, ओपन हो गया। अच्छा, ये तो इनकी एक पोस्ट थी जिसको हमने किया। आप इनकी अदर पोस्ट को भी जाके देख सकते हैं। जैसे आप फ़ोटोज़ में चले जाते हैं तो वहाँ पर आपको इनकी अदर पोस्ट भी मिल जाएंगी। उनके ऊपर भी मुख्तलिफ़ लोगों ने लाइक किया हुआ होगा, कमेंट किए हुए होंगे, तो आप उनको जाके देख सकते हैं। और जैसे आप यहाँ पर देखें ना, इनकी पोस्ट के व्यूज़ कितने हैं, 1571 व्यूज़ हैं इनके। तो जब इनके फॉलोअर्स भी आपको दिखाता हूँ। इनकी प्रोफाइल अभी हमने देखी कि इनके फॉलोअर अच्छी खासी तादाद है। यकीनन लोग इनको पसंद करते हैं, इनकी वेबसाइट पे काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनको आमदनी मिलती है। तो इसलिए लोग इनको बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं। ठीक है जी। तो अभी अच्छा, तो अभी मैं आपको एक और चीज़ के बारे में यहाँ बताता हूँ। काफ़ी दोस्त जो है वो पूछते हैं कि जी हमारा जो लिंक है वो शॉर्ट किस तरह से होगा। देखें, यहाँ पर मेरा लिंक आ रहा है, बिल्कुल शॉर्ट सा है और इसको कहीं पर भी पेस्ट करना, बल्कि इसको टाइप करके अगर लिखना पड़ जाए तो भी कोई मुश्किल काम नहीं है। तो इसको तब्दील करने के लिए आप लोगों को जाना होगा अपने रिवार्ड सेक्शन में। जब आप रिवार्ड सेक्शन में जाते हैं तो यहाँ पर आप देखें, ये आपके आ रहा है गेट रेफरल। ठीक है, आप गेट रेफरल पे क्लिक करते हैं। तो आपके पास ये पेज ओपन होता है। इस पेज को थोड़ा स्क्रॉल करें तो यहाँ पर ये देखें, आपका एक जो है ना लैंडिंग पेज का लिंक आ रहा है, जिसके आखिर में ये नंबर लिखा हुआ होता है। आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपका अगर यूज़र नेम आपने बनाना है तो यहाँ पे देखिए, ये मेरे पास moon92 लिखा हुआ आ रहा है और कॉपी यूज़र नेम वो कह रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पर मेरे पास किसी किस्म का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा कि मैं इसको तब्दील कर सकूँ ना। ठीक है, क्योंकि मैं इसको तब्दील कर चुका हूँ। इसको तब्दील करने के लिए वन टाइम आपके पास ऑप्शन होता है। ये देखिए, मैं दोबारा वापस लेकर आता हूँ। यहाँ पर ये देख रहे हैं, अभी मैं क्लिक करने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं हो रहा। इसकी वजह ये है कि मैं इसको वन टाइम चेंज कर चुका हूँ। ठीक है, और यहाँ देखें नीचे डेट लिखी हुई आ रही है कि मैंने नवंबर की 21 तारीख को इसको चेंज किया था। ठीक है, और नीचे लिखा हुआ भी है कि कैन ओनली बी चेंज वंस, एक दफ़ा चेंज हो सकता है। तो जिन लोगों ने अभी तक इसको शॉर्ट करके नहीं बनाया, वो लोग अपना यूज़र नेम यहाँ पर शॉर्ट कर लें। शॉर्ट करने के बाद उनको कहीं पर भी अपना यूज़र नेम पेस्ट करने में आसानी रहेगी। अब यूज़र नेम क्या रखना है ये आप लोग बेहतर समझते हैं। आपका जो निक नेम है, आपका जो नाम है, उसका कोई शॉर्ट फॉर्म, ठीक है, इस तरह से आप कोई भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और फिर इस तरह से आपकी प्रोफाइल पे ये शो होगा। अच्छा, चलें, अभी आए हुए हैं तो यहाँ पर एक और राज की बात होती है, वो दिखा देता हूँ। ये देखें, ये फरवरी के 2 दिन की इनकम है। ठीक है, आज 3 तारीख है और लास्ट मंथ की इनकम भी आप लोगों के सामने शो हो रही है। ठीक है, अब मैं देख लें रेफरल्स हैं। अब आप इसको भी देख सकते हैं कि मैंने 63 लोगों को डायरेक्ट रेफ़र किया है और उसके बाद आगे मेरी टीम आपके सामने है। ठीक है, अच्छा, इसमें जो है ना एक और चीज़ दिखा देता हूँ। अभी तो आपको बहुत कम नज़र आ रही होगी, अगर ये पिछले महीने की होती तो फिर आपको सही नज़र आता है। ये देखिए, हर लेवल से जो इनकम होती है वो भी नज़र आती है। ठीक है, इसको ज़्यादा नहीं दिखाता, नज़र लग जाती है भाई। अच्छा, चलें नेक्स्ट हम चलते हैं। तो इसमें जो है ये देखें कि रेफ़रल कैसे ज्वाइन हुए। ईमेल लिंक से जो लोग ज्वाइन हुए उनका अलग बता रहा है, जो डायरेक्ट रेफ़रल लिंक से आए वो अलग आ रहे हैं। तो इस तरह से आपकी टीम नज़र आती है, लेकिन ये कब नज़र आती है, जब आप प्रो कर लेते हैं। अब ये देखें, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, मुझे यहाँ पर अपनी पूरी टीम नज़र आ रही है। देखिए, अबू ज़र साहब ने ज्वाइन किया, सईदा फातिमा साहबा ने ज्वाइन किया, ये सारे मेरे डायरेक्ट टीम है जिन्होंने मुझे ज्वाइन किया है। इन सब की प्रोफाइल्स नज़र आ रही हैं। देखिए, मैं इनको जो है फॉलो बैक भी करता हूँ। जो मुझे फॉलो करते हैं तो मैं उनको फॉलो बैक लाजमी करता हूँ, इसलिए आप लोग मुझे भी फॉलो किया करें ताकि मैं आपको फॉलो बैक दे सकूं। और मैं कोशिश करता हूं कि मैं आप लोगों को कनेक्शंस में लेकर आऊं। ये देख रहे हैं, ये तमाम लोग हैं जो कि मेरी टीम का हिस्सा हैं। ठीक है, इस तरह से ये आप अपने हर लेवल की टीम को देख सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको प्रो करना पड़ता है।
जब आप प्रो हो जाते हैं, वन टाइम आपको लाइफ में एक पेमेंट देनी है साल के लिए $100 की। जैसे ही आप वो पे करते हैं तो उसके बाद आपको ये फैसिलिटी मिल जाती है। ठीक है जी, ये देखें इस तरह से आपकी जो है ना ये इनकम सारी शो हो रही होती है। यहाँ पर ही देख रहे हैं कि आपके रेफरल के कितने पॉइंट्स हैं इस मंथ के, और कितने जो है ना वो आपके डायरेक्ट रेफरल हैं, वो सब कुछ यहाँ पर शो हो रहा होता है। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। आप लोगों से माज़रत के बैकग्राउंड पर कुछ आपको आवाज़ें आती रही होंगी, उसकी वजह ये है कि मैं अर्जेंटली ये वीडियो बना के अपलोड करना चाह रहा था ताकि टीम के लोगों के सवालों के जवाब दे सकूं। और इस वक्त मैं ऐसी जगह पर मौजूद हूँ कि यहाँ पर साइलेंट तो किया नहीं जा सकता किसी को, तो इसलिए अगर सराउंडिंग की आवाज़ों से आपको तकलीफ़ हुई तो उसके लिए माज़रत। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।